अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से ड्रामे हैं जिसे आप बार बार देख सकते हैं, और वो ड्रामे अंडररेटेड ड्रामे हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी कहानी इतनी दिलचस्प है या फिर किरदार जिसकी वजह से आप वो ड्रामा बार बार देखना पसंद करेंगे। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब चलते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ। नंबर 10, यारियां। यारियां में बहुत कुछ खास था जिसकी वजह से आपको ये ड्रामा देखना चाहिए। यारियां की ना सिर्फ कहानी स्ट्रांग थी बल्कि हर अदाकार अपने किरदार के साथ इंसाफ करता नजर आया। यारियां जियो टीवी पर अप्रैल 2019 को नशर होने वाला ड्रामा है जो उस वक्त अंडररेटेड ड्रामा हुआ। अगर आपने अब तक यारियां को टिपिकल ड्रामा सोचकर छोड़ा हुआ है तो अभी देखें, क्योंकि इसकी कहानी बज़ाहिर टिपिकल लगेगी, मगर जब हर किरदार और डायलॉग्स देखेंगे तो ये ड्रामा ज़रूर कुछ मुनफरिद लगेगा। ख़ास तौर पर इस ड्रामे में आयजा खान का लुक बहुत मुनफरिद है और किरदार भी मनफी है, जो उन्होंने मुश्किल से चंद ड्रामों में मनफी किरदार अदा किया है। यारियां भी उन चंद ड्रामों में से एक है जिसमें आयजा का मनफी किरदार है। कहानी आपकी ज़िंदगी से बहुत रिलेट कर सकती है। हो सकता है इसे देखते हुए लगे कि ये आपकी लाइफ की कहानी है। कहानी में दो बहनों को दिखाया गया है, जो हकीकत है कि बड़ी बहन हमेशा थोड़ी समझदार और घरेलू टाइप होती है। सादिया का किरदार भी यही था जो मोमल ने निभाया। दूसरी तरफ छोटी बहन जूबिया थी जो उसके मुकाबले में तेज और स्टाइलिश थी। सादिया का निकाह अहमद से हो चुका था। जूबिया की दोस्ती उमैर से थी, जबकि उसकी बहन के मना करने के बावजूद माँ बाप की गैर मौजूदगी में उसे अपने घर पर दावत दे चुकी थी। गड़बड़ उस वक्त हुई जब माँ बाप और सादिया का शौहर अहमद घर पर आया तो जूबिया की जगह सादिया और उमर नजर आए, जिससे गलतफहमी का शिकार हुए। मगर जूबिया की गलती यह हुई कि वो इस गलतफहमी को दूर करने के बजाय खौफ से चुप रही। सादिया का न सिर्फ निकाह खत्म हुआ बल्कि उमर से शादी हो गई। कहानी शादी के बाद ही आगे बढ़ी और मजीद दिलचस्प हुई। नंबर 9, कोई चांद रख। कोई चांद रख जुलाई से फरवरी 2019 तक नशर हुआ। कोई चांद रख की कहानी भी कुछ ऐसी दिलचस्प थी जिसे बार बार देखना मजीद कहानी की गिरहें खोल देगा। कोई चांद रख की कहानी राबील के गिर्द घूमती है। शुरू में कुछ ऐसी मिस्ट्री होती है जिसे देखने वाला नजर टिका कर रखेगा कि अब क्या होगा। कहानी में डॉक्टर राबील को ऐसी लड़की दिखाया है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद ताया के घर रहती है। उनके दोनों बच्चे निशाल और उमैर को वो अपने भाई बहन की तरह मोहब्बत करती है। निशाल बहुत खूबसूरत है और वो उसे इस खूबसूरती पर गुरूर भी है। निशाल की मुलाकात जैन से होती है जिसे राबील से मोहब्बत हो जाती है। दूसरी तरफ उमैर जो हॉस्टल में रहता है वो राबील की केयर और मोहब्बत को कोई और रंग में देखना शुरू करता है और उससे शादी की ख्वाहिश रखता है, जिससे राबील बेखबर है। डॉक्टर राबील के लिए जैन का रिश्ता आता है जिसके फादर राबील के अंकल के दोस्त हैं। जैन वो घर देखकर समझता है रिश्ता निशाल के लिए गया है, मगर मंगनी के बाद उसे मालूम होता है कि वो राबील है। निशाल ने उस बात को हसद की तरह लिया और जैन को यह एहसास दिलाना शुरू किया कि उसने निशाल को खो दिया और उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ वो उमैर की तरफ से जैन के दिल में बदगुमानी भी पैदा करती है। कहानी में दिलचस्पी उस वक्त पैदा हुई जब जैन ने निशाल से दूसरी शादी की। कहानी की मजे की बात यह है कि इस कहानी का एंड हैप्पी एंडिंग है, जिसे बार बार देखने में भी अच्छा महसूस होता है। नंबर 8, इश्क ज़हे नसीब। इश्क ज़हे नसीब ड्रामा हम टीवी पर जून 2020 को नशर हुआ। इश्क ज़हे नसीब की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है जो आपको मिसमराइज कर दे। इश्क ज़हे नसीब की कहानी दरअसल एक ऐसे शख्स पर मबनी है जो दोहरी शख्सियत की बीमारी में मुब्तला है, जिसका नाम समीर है, मगर वो मखसूस रात के वक्त सुमेरा के रूप में आ जाता है, जबकि दिन के औकात वो अपने ऑफिस में डिसेंट सा बॉस बनकर रहता है। मगर रात के मखसूस वक्त पर वो दूसरा रूप इख्तियार करता है। ड्रामा मिस्ट्री और थ्रिल से भरपूर था। इस ड्रामे को देखते वक्त आपका जहन मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे होना चाहिए, क्योंकि कुछ मंजर और कुछ डायलॉग्स समझने के लिए हैं जिससे ड्रामे का मेन टॉपिक आपको समझ आएगा। अगर आप मुश्किल चीज़ें नहीं देख सकते और सिंपल सी बस रोमांटिक लव स्टोरी के शौकीन हैं तो ये ड्रामा आपके लिए नहीं है। मगर आप कुछ थ्रिल और मिस्ट्री से भरपूर चीज़ें देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा आपको सीखने में मदद देगा। इश्क ज़हे नसीब की कहानी समीर के साथ दूसरी तरफ गौहर के गिर्द घूमती है, जिसकी एक अलग कहानी है।
आखिर में वो समीर से मिलेगी और गौहर ही वो होगी जो समीर की हकीकत की तह तक पहुंचेगी। ड्रामा कुछ लव स्टोरी की जानिब भी मुड़ेगा और अच्छी बात यह है कि इसकी भी हैप्पी एंडिंग है। नंबर 7, दियारे दिल। दियारे दिल एक ऐसा फैमिली ड्रामा है जिसे आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक खानदान की कहानी जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि खानदान का एक फर्द भी अगर अलग होने की कोशिश करता है या वो खानदान से बिछड़ कर रहता है तो पूरे खानदान पर उसका असर होता है। कोई भी शख्स सही से अपनी खुशी नहीं मना पाता। बख्तियार के 2 बेटे थे जिसमें एक बेटे को पसंद की शादी की वजह से घर छोड़ना पड़ा, मगर भाई भाई से जुदा होने के बाद कमज़ोर पड़ गया। कई साल गुजरने के बाद मौत के वक्त भाई से मिलने की आखिरी ख्वाहिश की तो बरसों के बाद बहरोज ने घर पर कदम रखा, लेकिन सुहेब के मरने के बाद ही भाई की मोहब्बत में बहरोज भी इस दुनिया से चला गया। ड्रामे में रिश्तों के इस बंधन को बखूबी दिखाने की कोशिश की। अब दिखाया जाता है कि बाप अपने ख़ानदान पर दोबारा उसे जोड़ने और भाइयों की मोहब्बत को एक साथ रखने के लिए दोनों के बच्चों का आपस में निकाह करवा देता है। फरवा और वली निकाह के बंधन में बंध गए, मगर फरवा की माँ शौहर के बाद इस घर पर नहीं रहना चाहती थी। वो इन रिश्तों से बदगुमान थी और अपने भाई पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, मगर आखिर में उसे सच्चाई का इल्म होता है। ड्रामा वली और फरवा की वजह से कुछ रोमांटिक भी है और इमोशन से तो भरपूर है, जिसे लाजमी देखना चाहिए। इसकी वजह यह भी है कि इस ड्रामे में सारी बड़ी कास्ट मौजूद है। माया और उस्मान खालिद भट्ट की केमिस्ट्री भी हमें इस ड्रामे में बहुत नजर आएगी। नंबर 6, रांझा रांझा कार्ती। रांझा रांझा कार्ती की कहानी ऐसी है जिसे हर बार देखकर कुछ नया अंदाज मिलता है। इमरान अशरफ की एक्टिंग की बात करें तो जो भोले का किरदार था उसके बाद ऐसा कोई किरदार नहीं आया जो इस तरह जहन में नक्श हो जाए, और इकरा अजीज ने भी कमाल की अदाकारी की जिससे ड्रामे की खूबसूरती में इजाफा हुआ। कहानी बिल्कुल यूनिक थी जिसमें हीरो कोई परफेक्ट नहीं बल्कि जहनी तौर पर एक कमज़ोर इंसान था। ड्रामा तल्ख मौजू के बावजूद हल्का फुल्का था। जो भोले के डायलॉग्स थे वो आपको मुस्कुराने पर मजबूर करेंगे। नूरी और भोले की केमिस्ट्री भी कमाल की थी। नंबर 5, अहद वफा। अहद वफा दोस्तों पर मबनी कहानी थी जिसे शुरू में अल्फा ब्रावो चार्ली का सीक्वल भी कहा गया, मगर जब कहानी खुली तो ये एक मुख्तलिफ कहानी थी जिसमें दोस्ती, रिश्तों की अहमियत, मोहब्बत और यहाँ तक कि मुल्क की सियासत और मीडिया को भी दिखाया गया। एक ही कहानी में हर पहलू इस तरह से दिखाया गया कि इस ड्रामे को हर बार देखकर एंजॉय किया जा सकता है। इसके अलावा 4 दोस्तों की कहानी को हाईलाइट किया गया और सबसे ज़बरदस्त पार्ट था जब चारों की शरारत साथ होती थी। दोस्ती कभी भी जुदा नहीं होती और जब भी वो आपको मिलती है आप उसी दौर में खुद को महसूस करते हैं। इस ड्रामे में यही दिखाने की कोशिश की गई। साथ में इसमें शामिल बड़ी कास्ट आप देखने पर मजबूर आपको कर देगी, जैसे अहद रज़ा मीर, वहाज अली, उस्मान खालिद भट्ट और अहमद अली अकबर जैसे बड़े अदाकार शामिल हैं। नंबर 4, सुनो चंदा। ड्रामा अगर रोमांटिक के साथ कॉमेडी हो तो हर बार देखकर ही मज़ा आता है, मगर कुछ कॉमेडी बोर करती है जिनके डायलॉग्स एक से ज़्यादा बार सुने नहीं जाते। मगर सुनो चंदा एक परफेक्ट ड्रामा है जिसे जितनी बार देखेंगे हर किरदार को सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जहां एक ऐसे कपल को दिखाया गया जो बचपन से एक दूसरे से लड़ते हैं मगर उनका निकाह हो जाता है, जिसे पहले वो कबूल नहीं करते मगर बाद में एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं। अरसल और जिया का किरदार तो था ऐसा जो हमेशा याद रहे, मगर इसके साथ साथ तमाम किरदार की बात करें तो हर किरदार ही बेहद दिलचस्प था। नंबर 3, अलिफ। अलिफ ड्रामे की कहानी आपको कुछ इस तरह माजी और हाल के दरमियान सफ़र करवाएगी कि आप इसमें खुद को खोया हुआ महसूस करेंगे। अलिफ ड्रामा 5 लोगों की कहानी है जिसमें 3 को माजी में दिखाया, हसन जहां, तलहा और सुल्तान। हाल में हसन जहां का बेटा मोमिन अपनी माँ की तरफ से बदगुमान रब से दूर हो चुका है और वो गुनाहों की दलदल की तरफ है। दूसरी तरफ मोमिना जो खत्तात है मगर अपने भाई के इलाज के लिए उसे अदाकारी की तरफ आना पड़ा। एक ही कहानी में आप बहुत सी सिचुएशन से गुजरेंगे, कभी रोना, कभी हंसना तो कभी सूफियाना सा टच मिलेगा इस ड्रामे में और आखिर में कुछ रोमांटिक हो जाएगा। और आल कहानी दिलचस्प है जिसे हर बार देखकर मजा आ सकता है। नंबर 2, मेरे पास तुम हो। अगर आप कुछ ज़बरदस्त और हैवी डायलॉग्स के साथ ड्रामा देखना चाहते हैं तो इसे दोबारा भी देखा जा सकता है। मेरे पास तुम हो कि ना सिर्फ कहानी स्ट्रांग थी बल्कि हर सीन बहुत स्ट्रांग और दिलचस्प था। इस ड्रामे की जान ही डायलॉग्स थे, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तमाम किरदार के मुकाबले में बहुत जानदार थे। नंबर 1, मोहब्बत तुझे अलविदा। इस ड्रामे को इंडियन मूवी की कॉपी भी कहा गया।
मगर फिर भी ये ड्रामा ऐसा था जिसे बार बार देखा जाए। कहानी की बात हो या फिर सोनिया हुसैन की अदाकारी, हर चीज़ परफेक्ट थी। एक ऐसे कपल को दिखाया गया जो आपस में मोहब्बत करता था, मगर बीवी की दौलत की ख्वाहिश ने शौहर की दूसरी शादी करवा दी। शादी के बाद भी बहुत दिलचस्प हालात पैदा हुए जो देखने के काबिल हैं। नाजरीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।